बड़े आरोपों में घिरे बीजेपी के नेता बृजभूषण का परसों या नरसों जो वीडियो वायरल हुआ था पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए, उसके बाद से एक बड़ा तबका है जो कि अब भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहा है कि यार भाजपा आखिर चाह क्या रही है। ठीक है, आरोप लगे हुए हैं, जांच चल रही है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक इंसान का व्यवहार भी उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब भाजपा के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं अब बृजभूषण जी से किनारा करने की जुगाड़ में है और यहाँ पर इंतजार हो रहा है तो बस फैसले का। अब यहाँ पर भाजपा के साथ क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या नहीं है, इस बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, नाम में वजन है तो कद में हनक भी है। 6 बार सांसद रह चुके हैं, इलाके में कोई इन्हें बाहुबली कहता है, कोई सांसद जी तो कोई नेताजी। इस वजन और हनक का अंदाज़ा आप सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब कि पॉक्सो एक्ट के केस से भी लगा सकते हैं। पहलवान 6 महीने से सड़क से संसद तक, खाप पंचायतों से खलिहानों तक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस केस में सांसद बृजभूषण का रवैया अभी भी बिल्कुल अक्खड़ और कड़क मिजाज है। वो ना झुके हैं और ना झुकते दिखाई दे रहे हैं। इसकी बानगी 2 दिन पहले महिला पत्रकार के सवाल वाले वीडियो में भी दिखाई दी। बृजभूषण के इस मिजाज और रवैये के पीछे की वजह अपनी पार्टी भाजपा का सपोर्ट बताया जा रहा है। हालांकि बात जो अब निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा हाईकमान बृजभूषण शरण सिंह को धीरे धीरे फना करने के फिराक में और इसकी प्लानिंग अब शुरू हो चुकी है। इसलिए पार्टी उनके खिलाफ सीधे कोई एक्शन ना लेकर कानूनी प्रक्रिया और जन आंदोलन द्वारा बने माहौल के जरिए उन्हें कमजोर करना चाह रही है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे की वजह भी बृजभूषण का कद और जनाधार ही है। दरअसल एक बड़े भाजपा नेता कहते हैं कि पार्टी में हर किसी पर समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति से ज़्यादा पार्टी की छवि का सवाल होता है। सोर्सेस बताते हैं कि भाजपा से बृजभूषण को किनारे किए जाने की पटकथा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश करके कर दी है। इस चार्जशीट में महिला रेसलर का 6 जगहों पर यौन उत्पीड़न की बात कही गई है। इतना ही नहीं, बृजभूषण के खिलाफ 21 लोगों ने गवाही भी दी है। सबके बयान एक जैसे हैं और सभी ने आरोपों को सही बताया है। और अब इस मामले में 18 जुलाई को बृजभूषण को कोर्ट में पेश भी होना है। सांसद को सज़ा भी संभव है और यही वजह है कि सांसद को गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है। अब आप 5 बड़ी वजहों को समझने की कोशिश करिए जिनकी वजह से भाजपा ने अब तक बृजभूषण के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। पहली वजह है सियासत में गेम चेंजर वाला कद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा नहीं। दरअसल बृजभूषण सिंह 90 के दशक से राजनीति में है। राम मंदिर आंदोलन में भी वो शामिल थे। 1991 में वो पहली बार भाजपा से सांसद चुने गए। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफ़ी पहले से लोकप्रिय थे। उनका जनाधार धीरे धीरे इलाके में और बढ़ता गया। मौजूदा समय में बृजभूषण का यूपी की 6 से 8 लोकसभा और करीब 20 से 22 विधानसभा सीटों पर जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत बताई जाती है। इसमें बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर आदि जिले शामिल हैं। बृजभूषण कुल जमा अब तक 6 बार सांसद खुद रह चुके हैं। उनके गोंडा, बलरामपुर और आसपास के जिलों में 50 से भी ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं। बृजभूषण के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि वो कुछ सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की ताकत तक रखते हैं। अब देखिए, चुनाव में वो पार्टी नहीं खुद की ताकत से प्रचार करते, ये बात समझने वाली बात है। उनके खुद के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से ज़्यादा उनके प्रति समर्पित रहते हैं और यही वजह है कि भाजपा बृजभूषण पर सीधे तौर पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि आम चुनाव नज़दीक है और पार्टी बृजभूषण के खिलाफ कठोर कदम उठाकर उनके और अपने काडर में गलत मैसेज नहीं देना चाहती। दूसरी बात आती है सपा के खेमे में जाने का डर। दरअसल बृजभूषण सपा से भी एक बार सांसदी जीत चुके हैं। कुछ दिन पहले तक सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा थी कि यदि भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो सपा का दामन थाम सकते हैं। बृजभूषण शरण की सपा से काफ़ी नज़दीकी भी है। 2014 चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे। बृजभूषण कभी अखिलेश के खिलाफ सीधे तौर पर हमलावर भी नहीं होते हैं। 2 महीने पहले बृजभूषण ने कहा था, मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं और मैं उनसे बड़ा भी हूं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद ज़रूर हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं तो उसमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय से और समाजवादी परिवार के लिए ही वो लोग आसपास रहते हैं। इसलिए अखिलेश सच्चाई को बखूबी और बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बयान पर जब अगले दिन पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि बृजभूषण शरण सिंह आपकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो जवाब में अखिलेश ने पूरी बात ही बदल दी। इससे आप बृजभूषण और अखिलेश की नज़दीकियों को समझ सकते हैं। इस बात से भाजपा हाईकमान भी काफ़ी हद तक वाकिफ़ है और यही वजह है कि पार्टी बृजभूषण पर कार्रवाई करके गेंद सपा के पाले में नहीं देना चाहती। बृजभूषण शरण पर यदि आरोप सही साबित होते हैं और उन्हें कोर्ट से सजा सुनाई जाती है तो वो किसी भी पार्टी में जाने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। भाजपा भी यही चाहती है।
पार्टी भी यही चाहती है कि ब्रजभूषण खुद ही इस्तीफा दे दें। तीसरी बात आती है कि वो एक ठाकुर नेता है और उनका वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। दरअसल यूपी में राजपूत मतलब कि ठाकुर वोटर 6 से 7% तक हैं। आज़ादी के बाद यूपी में इस समुदाय से 5 सीएम रहे। यूपी के 2 ठाकुर नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। वहीं ब्राह्मणों के बाद सत्ता पर सबसे ज़्यादा पकड़ ठाकुरों की ही रही। इससे यूपी की राजनीति में ठाकुर नेताओं के कद को भी समझा जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि भी एक कड़क मिजाज ठाकुर नेता की है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। भाजपा की टॉप लीडरशिप का भी यही मानना है कि यदि पार्टी ब्रजभूषण के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करेगी तो उसके वोट बैंक पर इसका गहरा असर दिखेगा, जो पार्टी किसी भी कीमत पर अपने खिलाफ नहीं करना चाहती। ब्रजभूषण यूपी में स्टेट लीडरशिप के बजाय सेंट्रल लीडरशिप के ज़्यादा करीब है, इसलिए भी उन पर आखिरी फैसला हाईकमान को ही लेना है। ब्रजभूषण भी पार्टी हाईकमान का जमकर हवाला दे रहे हैं। पार्टी ने कुछ दिनों तक उनके बोलने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन वक्त बदला, दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और अब ब्रजभूषण सामने आए, अब खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं। ब्रजभूषण इस्तीफे की बात पर कहते हैं कि मोदी जी ही नहीं, अगर गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कह दें तो मैं इस्तीफा देने में देर नहीं लगाऊंगा। इसके बाद बारी आती है अयोध्या और संतों में उनकी अच्छी पैठ की। दरअसल ब्रजभूषण सिंह की हमेशा से अयोध्या और वहाँ की राजनीति में खासी दिलचस्पी और दखल दोनों रही है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 1990 से ही ये सब चला आ रहा है। जब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन की रथ यात्रा लेकर अयोध्या आए थे, उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह रथ की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। ब्रजभूषण समय समय पर अयोध्या प्रेम और वहाँ के साधु संतों के बीच अपनी पैठ की ताकत का एहसास भी करवाते रहते हैं। चाहे वो राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने की चुनौती हो या पिछले महीने साधु संतों का जमावड़ा, ब्रजभूषण हनुमानगढ़ी मंदिर से भी जुड़े हुए हैं और वो वहाँ भोजन भंडारा कराते रहते हैं। महंतों के पैर छूते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। वो नृत्य मणिराम छावनी के नृत्य गोपाल दास, लक्ष्मण किले के महंत मैथिली रमन शरण के करीबी भी हैं। अयोध्या पर ब्रजभूषण की पकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अयोध्या आए तो ब्रजभूषण दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। इन सब वजहों से भी भाजपा ब्रजभूषण की बगावत मोल नहीं लेना चाहती। और आखिरी में बात आती है योगी के खिलाफ राज्य में बोलने वाले ये एकमात्र नेता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के आंदोलन और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार खामोशी रहे। राजनीतिक जानकार इसके अलग मायने बताते हैं। कहते हैं कि यूपी और भाजपा में ठाकुर राजनीति के ये 2 शत्रप हैं। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण को करीबी माना जाता था, लेकिन पिछले दिनों में दोनों नेताओं के बीच काफ़ी दूरी दिखी है। बुलडोजर एक्शन की चपेट में ब्रजभूषण फैमिली भी आई। दरअसल ब्रजभूषण ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में करीबियों के लिए टिकट मांगे थे, लेकिन उनके मन का नहीं हो सका। इसके बाद 2022 में गोंडा और बलरामपुर में बाढ़ के दौरान ब्रजभूषण ने जमकर योगी सरकार पर हमले किए। उन्होंने योगी सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं 2023 की शुरुआत में जब योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी तो निशाने पर ब्रजभूषण भी आ गए। गोंडा में सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में ब्रजभूषण के भाई शशि भूषण सिंह के बेटे सुमित सिंह के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया। इसमें 9 लोगों को नामजद बनाया गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भाजपा हाईकमान का ये बैलेंस गेम है ताकि सत्ता बेलगाम ना हो सके, और यही वजह है कि ब्रजभूषण हमेशा से हाईकमान के लाडले रहें। अब जो कारण मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है वो कारण काफ़ी हैं ये समझने के लिए और समझाने के लिए कि कैसे ब्रजभूषण के आने वाले दिनों में भाजपा से उनका पत्ता जो है वो कट सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।